बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हैदर अली डोगर। सेकेंड ईयर क्लास कैलकुलस एंड एनालिटिक जियोमेट्री। इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमारा है वेक्टर्स से रिलेटेड। पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं, इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करना है, उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 में जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसी क्वांटिटी जिसमें लेंथ, उसकी मैग्नीट्यूड और साथ उसकी डायरेक्शन भी गिवन हो, तो उसे हम कहते हैं वो वेक्टर्स हैं। अगर हमें उसकी डायरेक्शन नहीं गिवन, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड गिवन है, वैल्यू गिवन है, तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। वो स्केलर्स होती हैं, वेक्टर्स में हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है। एग्जाम्पल अगर हम कहें कि 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ये हमारे पास एक मैग्नीट्यूड है सिर्फ, जो कि हमारे पास लेंथ है 5 मीटर, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर हम कहें कि मशरिक की तरफ हमने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ गई, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन कर दी गई कि मशरिक की तरफ कवर हुआ है वो डिस्टेंस, तो इसलिए वो हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसके बाद अगर किसी भी वेक्टर का लेंथ यूनिट हो, 1 हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 हो, तो उसे हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। अगर वो 0 हो, तो हम कहते हैं वो हमारे पास नल वेक्टर होता है। नल वेक्टर में बेसिकली होता क्या है कि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। नल वेक्टर का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, उसे हम कहते हैं वो हमारे पास नल वेक्टर। उसके अलावा हम 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है। और उसके अलावा अगर किसी भी वेक्टर का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना हो, तो वो भी हमें जानते हैं। उसी से बारे में हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 आज स्टार्ट करते हैं। 7.1 है हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। पी पॉइंट गिवन है और क्यू पॉइंट गिवन है। हमें पी पॉइंट दिया गया है और क्यू पॉइंट दिया गया है, और हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपने इसका पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना है। पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद उसको एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में लिखना है। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन है हमारे पास पी क्यू इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे। इसमें एक्स वन की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, x2 की वैल्यू हमारे पास 6 होगी, y1 की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, y2 की वैल्यू हमारे पास -2 होगी। ये वाली वैल्यूज हम पुट कर देते हैं जी। पी क्यू इक्वल्स टू 6 -2 -2 एंड -3। 6 -2 करेंगे तो वो आ जाएगा 4i प्लस -2 एंड -3 -5j। ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4i - 5j। ये हमारे पास पी क्यू आ गया, जो हमने फाइंड आउट करना था। राइट द वेक्टर्स पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में हमने पी क्यू फाइंड आउट करने के बाद उसको रिटर्न कर दिया। इसके बाकी पार्ट्स आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। जब वेक्टर u आपको दिया गया है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताएं कि मैग्नीट्यूड क्या होगी। मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। इसकी सॉल्यूशन हमारे पास u वेक्टर है 2i - 7j। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि जो i कंपोनेंट का स्क्वायर है प्लस y कंपोनेंट का j कंपोनेंट का स्क्वायर, उन दोनों को आप स्क्वायर करके अंडर रूट ले लें तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ये आ गया u मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह आ जाएगा u मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -7 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 49, यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 53। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई इस वेक्टर की। इससे रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चन है, पार्ट्स हैं, वो आप लोग सॉल्व करेंगे, उसमें मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी डी गिवन द 4 पॉइंट्स। क्या आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं, आप ए बी प्लस सी डी फाइंड आउट करें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी की वैल्यू चाहिए और फिर हमें सी डी की वैल्यू चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसमें यूज होगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मेथड यूज किया था x2 - x1 इंटू आई प्लस y2 - y1 इंटू j, उसमें हमने पी क्यू फाइंड आउट करना था। हमारे पास p और q था। अब यहाँ पे हमने ए बी फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें a और b पॉइंट भी दिया गया है। उसके बाद हमने सी डी फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें सी और डी पॉइंट भी दिया गया। देखें जी, इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन में देखते हैं, गिवन है हमारे पास 1 -1 2 0 -1 3
-1 2, ये 4 पॉइंट गिवन है हमारे पास। अब पहले हम ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। हमने कौन कौन से पॉइंट्स इसमें यूज करने होंगे, ए और बी पॉइंट दोनों को इसमें यूज करेंगे जी। वैल्यू पुट करते हैं इसकी, यह जगह 2 माइनस 1 इंटू आई 0 प्लस 1 इंटू जे। 2 माइनस 1 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 और 0 प्लस 1 वो भी 1, तो हम इसको ओपन कर दिया। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई आई प्लस जे के, ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, हम सी डी फाइंड आउट करेंगे। इसमें हम सी डी फाइंड आउट करते हैं। सी डी आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। वही फार्मूला उसके लिए यूज कर लिया हमने। सी और डी पॉइंट यूज करेंगे अब इसमें। पहले हमने ए बी फाइंड आउट किया, उसके लिए हमने ए और बी पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर चुके हैं जी। सी डी पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। सी डी वेक्टर फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, उसमें x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। इसमें x2 और x1 की वैल्यू पुट कर देंगे। x2 हमारे पास है, इसमें हमने कहा -2 है, -1 था, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। y2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, y1 की वैल्यू 3 है, वो 2 माइनस 3 आ जाएगी। सी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस आई प्लस जे माइनस जे जी, -2 प्लस 1, ये -2 प्लस 1 -1 इंटू आई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई हो जाएगा। 2 माइनस 3 -1, -1 जे से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जे आ जाएगा जी। अब हमने जो ओरिजिनली फाइंड आउट करना था, ए बी प्लस सी डी। ए बी की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड आउट की हुई है, आई प्लस जे है, ये फाइंड आउट की हुई है, आई प्लस जे है, आई प्लस जे पुट कर दी, प्लस सी डी फाइंड आउट करना था। सी डी की वैल्यू हमारे पास ये थी माइनस आई माइनस जे। ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी डी, कि ए बी और सी डी वेक्टर का सम फाइंड आउट करना है आपने। ए बी वेक्टर भी है, सी डी वेक्टर भी है, दोनों को हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं जी। अगर इनकी ब्रैकेट ओपन कर दे तो ये आ जाएगा आई प्लस जे माइनस आई माइनस जे, टोटल ये कैंसिल हो जाएंगी। रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू 0i प्लस 0j। 0i प्लस 0j कौन सा हमारे पास वेक्टर होता है, वो हमारे पास नल वेक्टर होता है। अगर आप इन दोनों को सम करते हैं तो वहां तक हमारा जो वेक्टर आता है वो हमारे पास नल वेक्टर आता है। ये हमारी चैप्टर नंबर 7 की स्टार्टिंग थी, उससे रिलेटेड हमारा लेक्चर नंबर 1 है। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 को सॉल्व किया है। कल इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।